हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज टू फलक में। परिमेय 6.2 इसी पर चर्चा करूंगा। ये 6.2 परिमेय 6.1 यानी थेल्स परिमेय का विलोम है। इसका उल्टा है ये। तो इसको देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करी तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी ठीक थेल्स परिमेय का उल्टा। वहाँ पर क्या दिया हुआ था, रेखा को समांतर दिया हुआ था और अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में सिद्ध करना था। यहाँ पर दिया है क्या कि नहीं, वो एक तो रेखा है लेकिन वो समांतर नहीं है। देखिए यहाँ पहले फिगर बनाते हैं, आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए कोई भी थ्योरम आप सिद्ध करेंगे तो फिगर आपको अपने से बनाना पड़ता है। फिगर तो दिया हुआ रहता नहीं है, तो आप अपने से फिगर बनाएंगे। देखिए एक रेखा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, तो आप सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे बिना सोचे समझे। आपका त्रिभुज कुछ भी हो, वो त्रिभुज होना चाहिए। चलिए एक हमने भी त्रिभुज, चलिए एक त्रिभुज बना लीजिए। चलिए त्रिभुज का नाम भी हम दे देते हैं, आप भी दे देंगे ABC। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो रेखा भी खींच लीजिए जो दो भुजाओं को टच करे, दो भुजाओं को काटे। दो भुजाओं को काटेगा तब ना दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। तो चलिए एक रेखा हम यहाँ काट लेते हैं। चलिए इसका नाम हम रख देते हैं DE। चलिए ये DE रेखा ये दो भुजाओं को काटती है। ये D इस प्रकार से काटती है कि AD/DB बराबर AE/EC ये दिया हुआ है, लेकिन ये BC के समांतर नहीं है। आपको BC के समांतर सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले थ्योरम में हमने क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट आप देंगे क्या, दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, चलिए दिया हुआ है। चलिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, देखिए दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में रेखा DE, ये रेखा है, समांतर रेखा नहीं। अभी AB तथा AC को D तथा E बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि, देखिए त्रिभुज ABC में रेखा DE AB तथा AC को D तथा E बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि AD/DB बराबर AE/EC। ये दिया हुआ है प्रश्न में आपको, AD/DB बराबर AE/EC, AE/EC। देखिए ये आपका दिया हुआ है प्रश्न में। अब सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध क्या करना है कि DE समांतर BC, DE ये समांतर का चिन्ह है BC, ये DE समांतर BC, यहाँ समांतर आपको सिद्ध कर देना है। तो चलिए आप अगला पॉइंट क्या होता है थ्योरम का, रचना। अब हम रचना पर चलते हैं। रचना में हम क्या करेंगे, BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। देखिए BC के समांतर ये D बिंदु से ही हम एक रेखा खींचेंगे। देखिए इस तरह से रचना करेंगे। यहाँ E है तो इसको हम E' ले लेंगे। देखिए रचना हम क्या लिखेंगे, BC के समांतर DE' एक रेखा खींचा। चलिए अब प्रमाण दे देंगे हम। देखिए ये रचना हमने DE' जो लिया है, ये इसलिए लिया है कि देखिए यदि हम E' और E ये देखिए थोड़ा सा दूर है, यदि इसको हम एक ही बिंदु सिद्ध कर देते हैं तो जब DE' मेरा समांतर है तो DE भी समांतर हो जाएगा। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रमाण में क्या लेते हैं, देखिए चूँकि DE' समांतर है BC के, ये हमने रचना से लिया है, रचना से लिया है। चलिए DE' समांतर है BC के रचना से। जब ये रेखा समांतर है तो थेल्स परिमेय के अनुसार AD/DB बराबर हो जाएगा ये E'/E'C, ये E'/E'C, ये E'/E'C, क्योंकि इस रेखा को हमने रचना में BC के समांतर लिया है। चलिए इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। अब देखिए दिया हुआ है क्या, देखिए यहाँ पर AD/DB यही लिखते हैं, AD/DB बराबर AE/EC, AE/EC, ये समीकरण 2। ये कहाँ से लिए, ये प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ आप लिख देंगे क्या, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है।
ये हमने रचना से लिया है। तो चलिए आप समीकरण 1 और 2 पर हम गौर करते हैं। देखिए ये डी बटे डी बी, ये डी बटे डी बी, बायां पक्ष दोनों का समान है, दायां पक्ष स्वतः ही समान हो जाएगा। तो चलिए ये ई डैश बटे ई डैश सी बराबर ये ई बटे ई सी, ये ई बटे ई सी। देखिए ये ई डैश बटे ई डैश सी बराबर हो गया ए ई बटे ई सी, यही परिणाम निकला। तो देखिए ये दोनों को एक ही अनुपात में बता रहा है। एक ही अनुपात में देखिए ये तभी संभव है जब ई डैश और ई दो बिंदु ना होकर के किसी एक ही बिंदु पर हो। तो अब यहाँ लिख दीजिए आप, ये तभी संभव है जब ई डैश और ई एक ही बिंदु हो, या इसको संपाती कहा जाता है, यानी संपाती हो। ई डैश और ई यदि एक ही बिंदु होगा, जब डी ई डैश समांतर है तो डी ई भी बी सी के समांतर होगा, इसीलिए डी ई समांतर बी सी। देखिए ये प्रूव करना था आपको।